Okay, listen again. This is the ring. ये रिंग है और उसके हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे दो कोहेरेंट सोर्सेज है S1 S2 जिनके बीच का डिस्टेंस 2 लैम्डा है. D is equal to 2 lambda. Then how many dark and bright points can be seen on the inner side of the circumference of the ring? तो ये वाले साइड में तो देखो एक क्वाड्रेंट का निकाल लो, उसको रिपीट कर दो. यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 है ऊपर, तो सेंटर ब्राइट बोल सकते हैं, 0 ऑर्डर की ब्राइट बनेगी. यहाँ पे पार्ट डिफरेंस ये इतना ट्रेवल कर रही है, इतना ट्रेवल कर रही है, तो 2 लैम्डा का डिफरेंस है, तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर की ब्राइट बनेगी, B2 बनेगी, और बीच में कहीं पे B1 बन जाएगी, लैम्डा जहाँ पे डिफरेंस है 6 o'clock. और दोनों के बीच में डार्क 1 एंड डार्क 2 बनेगी. ऐसा है. तो कितनी बननी सर? यहाँ पर देखो अंदर कितनी बन रही है, यहाँ पर 3 बन रही है ना, टोटल 3. इधर भी टोटल 3, इधर भी टोटल 3, इधर भी टोटल 3, 12 हो गई. और 1 2 3 4 16 बन रही है ना. तो डार्क कितनी बन रही है? ये डार्क, ये डार्क, यहाँ भी एक डार्क, एक डार्क, यहाँ भी एक डार्क, डार्क, तो डार्क बनेंगे 8 और ब्राइट 8. बीच में वो भी 8 बन रही है ना, बीच में एक 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 और ऊपर नीचे एक और लेफ्ट हैंड, टोटल 16. गॉट इट? समझा? Yes, sir. तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो यू शुड बी एबल टू डू इट. नाउ डॉपलर इफेक्ट इन लाइट. डॉपलर इफेक्ट इन लाइट क्या है? सिमिलर टू द साउंड का समझ लो, थोड़ा सा डिफरेंस होता है. साउंड वाले में ये फ्रेम, लाइट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है, तो इसमें क्या होता है, वेदर सोर्स इज मूविंग और ऑब्जर्वर इज मूविंग, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, सिमेट्रिक है. तो अदरवाइज सेम में देखो फार्मूला डिफरेंट है. तो इफ देयर इज द डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस बिटवीन source of light and observer changes, if there is a relative motion between them, then frequency received by the observer is smaller, is different than the actual frequency, है ना. So if source moves away from the observer, then wavefront has to travel larger distance to reach to the observer. Time taken between the arrival of two successive wavefront is greater than the actual one. तो क्या होगा? Therefore this frequency received will be smaller. टाइम पीरियड बढ़ गया दो वेवफ्रंट के बीच का, फ्रीक्वेंसी कम है. जब सोर्स जो है दूर जाता है ऑब्जर्वर से, कम फ्रीक्वेंसी रिसीव होती है, एंड वाइस वर्सा आल्सो, जब पास में आएगा तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट, है ना. दिस डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी रिजल्ट इन इंक्रीज इन द वेवलेंथ. जब वो दूर जा रहा है ना, तो वेवलेंथ में इंक्रीज मिलता है, विच इज कॉल्ड रेड शिफ्ट. अगर हम ये इसमें देखें, विग ब्योर में, ये कलर स्पेक्ट्रम में रेड की तरफ वेवलेंथ इज मोर, तो वेवलेंथ बढ़ता है तो रेड शिफ्ट. रिसीड मतलब गोइंग अवे, रिसीड में रेड शिफ्ट होता है. रिसीड भी आर से स्टार्ट होता है और रेड भी आर से स्टार्ट होता है. तो रिसीडिंग मींस गोइंग अवे मींस लेसर फ्रीक्वेंसी, मोर वेवलेंथ. more wavelength में more wavelength means we are shifting toward the red color. तो रिसीड में रेड शिफ्ट. और अप्रोचेज में अगर सोर्स अप्रोच हो रहा है या फिर ऑब्जर्वर अप्रोच हो रहा है सोर्स की तरफ, तो ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, वायलेट शिफ्ट नहीं बोला जाता, ब्लू शिफ्ट. तो ये याद हो गया तो ये वाला अपने आप लिख सकते हैं, रिसीड में रेड शिफ्ट. सम चेंजेस इन वेवलेंथ, इसमें सेम चेंज होता है, वेदर same change in wavelength or frequency is obtained if observer is moving and source is at rest. इसमें हमने सोर्स को मूव किया था. अगर आप सोर्स को रेस्ट में कर दो ऑब्जर्वर, है ना. तो ये डॉप्लर ने ऑब्जर्व किया था कि बहुत सारी गैलेक्सीज जो है, उनकी जो लाइट आती है अर्थ पर, वो अगर वो ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो you can say that particular galaxy or star is approaching towards the earth, है ना, या earth is approaching towards that, है ना. तो सिमिलरली अगर वो उसके जो कलर जो है रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इन फ्यू वीक्स टाइम और फ्यू मंथ्स टाइम, तो दैट पर्टिकुलर गैलेक्सी और पर्टिकुलर स्टार इज मूविंग अवे.
तो डॉक्टर वाज द पर्सन टू नोट दैट डिफरेंस, है ना। कितना होगा वो डिपेंड करता है हाउ फास्ट द सोर्स इज मूविंग। सपोज सोर्स ऐसे जा रहा है v स्पीड से, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर दो, इसका जो कंपोनेंट होगा along the line joining उसको v रेडियल बोलते हैं, रेडियल वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। तो fractional change in frequency is given by delta f by f is equal to v radial upon c, and it is also equal to change in wavelength upon lambda। तो मैग्नीट्यूड लिया हमने, माइनस साइन नहीं लिया, एनसीईआरटी बुक में माइनस साइन भी है, तो माइनस साइन हम अपनी माइनस साइन में लेके हमें पता है कि रिसीड होगा तो वेवलेंथ बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी घटती है, तो वो हम अपने आप लिख सकते हैं। तो टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ माइनस एंड प्लस, तो हमने मैग्नीट्यूड लिए ये सब, ठीक है। तो कब कब वैलिड है ये रिलेशन? व्हेन वी स्पीड ऑफ सोर्स इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। v radial is the radial component of source velocity along the line joining the both, and f and lambda are the initial, I mean actual values जो बिना मूव करने से हमें मिलेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड, with what speed the galaxy move with respect to us so that sodium line 589 nanometer is observed, 589.6 बढ़ गया वेवलेंथ, इंक्रीज हो गया। तो स्पीड निकालनी है तो ये वाला फार्मूला लगा दिया हमने, कितना बढ़ा है 0.6, और लैम्डा की इनिशियल वैल्यू कितनी है 589 एक्चुअल वैल्यू। वी रेडियल निकालना है, सी कितना है 3 × 10⁸। तो जब सॉल्व करेंगे इतना आएगा 306 किलोमीटर पर सेकेंड रिसीडिंग, क्योंकि बढ़ गया वेवलेंथ मोर मिला तो रिसीडिंग, इसलिए माइनस माइनस साइन हमने लिख के सीधा बाद में रिसीडिंग लिख रहे हैं उसको। गॉट इट? एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, देखो ये सॉलिड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखो the 6.63 A0 helium alpha line emitted from the hydrogen by the hydrogen in star is found to be redshifted by 15 A0। तो डेल्टा ये दिया, डेल्टा लैम्डा दिया ये 15, और एक्चुअल वैल्यू ये दी है, यहाँ से ये फार्मूला लगा दिया, दोनों A0 में कैंसिल हो जाएंगे और C की वैल्यू पुट कर दी, इतनी स्पीड आ गई, क्वाइट ए फास्ट, नो प्रॉब्लम। Yes. ये वी रेडियल है, रेडियल। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, देखो देखो ये नीट एंड एमएससीटी, आई मीन नीट वगैरह में काम आ सकता है। When speed of source and observer is large, then ये एक्चुअल फुल रिलेशन है, f dash is the apparent frequency, f is the actual frequency। तो ऊपर 1 प्लस माइनस वी आर आएगा, और नीचे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी आर डिवाइड बाई सी का स्क्वायर आता है। वी आर इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। तो जब वी आर बहुत कम होता है, स्पीड ऑफ लाइट से कम है वी आर, तो ये टर्म तुम्हारा नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ये बचेगा, ये रिलेशन बचेगा। इससे ऊपर वाला रिलेशन आ जाएगा जो अभी हमने निकाले थे ना, डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू वी आर बाई सी, इससे आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा। तो ये पूरा फार्मूला है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये आया भी था जेई में, नीट में आ सकता है। देखो an observer is moving with the speed that is half of the speed of light towards the stationary source। तो टूवर्ड्स जा रहा है, तो अप्रोचिंग है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो यहाँ पे प्लस माइनस सिंबल सेलेक्ट करना है, नीचे वाला तो माइनस है, प्लस माइनस में प्लस वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस साइन सेलेक्ट करेंगे, टूवर्ड्स दिया है ना, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? टूवर्ड्स दिया, Yes, sir. तो ऊपर वाला साइन सेलेक्ट हो गया, प्लस वाला अवे होता, यहाँ पे माइनस सेलेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। आर यू रिकॉर्डिंग द लेक्चर? नोट Yes, sir. कर I रहे am कैसे screen कर रहे हैं? recording. So I'm screen record कर रहा हूँ. हो रही स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाती है Yes, विदाउट sir. माई हो जाती परमिशन? है. हो जाती Sir, है विदाउट माई आवाज नहीं परमिशन? आती. आवाज नहीं आती है, स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाती है. अच्छा अच्छा अच्छा,
ठीक, फार्मूला वगैरह देख लेना फिर, ठीक है। चलो तो देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो फिर। आवाज नहीं आती है उसमें, आवाज का कोई सिस्टम नहीं है आवाज रिकॉर्ड करने का? नो सर, सर वो लैपटॉप से होता है, उसमें आपकी परमिशन से फिर रिकॉर्ड होगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आवाज सुनते रहो। ओके, तो बाद में नोट कर लेना। देखो ये इसमें वैल्यू पुट कर दो, VR = C/2, और जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 17.3 गीगाहर्ट्ज। ये क्वेश्चन जेई में आया था, नीट में पूछ सकते हैं, बट ये फार्मूला एनसीईआरटी बुक में नहीं है, फिर भी पूछ लेते हैं थोड़ा बहुत, एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स आ सकता है, हार्डली 1 or 2, अदरवाइज ऑल द क्वेश्चंस विल बी नोन टू यू। 45 क्वेश्चंस में से आई कैन गारंटी जितना पढ़ा हम लोगों ने उसमें से 44 क्वेश्चन तो तुम्हें पढ़े हुए मिलेंगे। ऐसा एक आध क्वेश्चन जो है जो आउट ऑफ वो होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन फिनोमिना जो है, इट इज सिंगल स्लिट फिनोमिना। सिंगल स्लिट से होता है या शार्प एजेस से लाइट बेंड होती है, एंड इसकी डिफ्रैक्शन की जो स्टडी है, इट हेल्प अस इन रिजॉल्विंग द डिस्टेंट इमेजेस और क्लोज ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोप में एंड टेलीस्कोप में इसकी इसकी नॉलेज यूज होती है। इवन कैमरा में भी, कैमरा की जो पिक्सल विक्सल डिवाइड होते हैं, जो वो पिक्सल बोलते हैं या उसकी क्लैरिटी होती है, वो सब डिफ्रैक्शन की नॉलेज से यूज वो किया जाता है। तो डिफ्रैक्शन का जो एप्लीकेशन है, इट इज इन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। होता क्या है डिफ्रैक्शन, जब लाइट जब पास होती है नैरो स्लिट से ऐसे, तो ऐसा मिलना चाहिए वहां पे लाइट, बट मिलता कैसा, ऐसा पैटर्न मिलता है। क्यों होता है? यहाँ पे जो अनब्लॉक्ड पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट है, वहां से फिर से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलते हैं। अगर से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकला, पॉइंटेड पॉइंटेड स्लिट समझ लो, ये पॉइंट सोर्स की स्लिट समझ लो, तो वहां पे ऐसे इस तरह से, तो उसमें जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं वहां से फिर हमें जो रेज डाइवर्ट होती हैं, डाइवर्जिंग रेज मिलती है, तो उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे डाइवर्ट हो जाती है यहाँ से, तो एक तो लाइट हमें ऐसे मिलती है पूरे उसमें, है ना, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, और फ्रिंजेस भी बन जाती है यहाँ पे। कैन यू सी, बीच वाली फ्रिंज जो है डबल विड्थ की बनेगी, कैन यू सी, और जो लास्ट वाली फ्रिंजेस है उनकी ब्राइटनेस भी कम हो रही। बाकी फ्रिंजेस की विड्थ सेम है, देखो कितनी होती है इन फ्रिंजेस की विड्थ, डू यू नो? λd/a होती है, और इसकी कितनी होती है? 2 λd/a। लैम्डा डिवाइड। सेंटर सेंटर ब्राइट इज डबल वाइड। ये पॉइंटेड या नैरो स्लिट से इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, व्हेन द स्लिट विड्थ इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। उसमें वो पॉइंट सोर्स जैसा बिहेव करते हैं, और उसमें जो है डाइवर्जिंग सिग्निफिकेंट होती है। इसकी एज पर भी हमें देखते, एज को ध्यान से देखो, माइक्रोस्कोप से देखो, एज पर जो ये लाइट दिख रही है उसमें फ्रिंजेस दिखती है ऐसे ऐसे, शार्प एजेस से भी दिखती है, और बेंड और नैरो स्लिट से भी फिनोमिना इज सिग्निफिकेंट। तो डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द स्लिट और होल एंड एंटरिंग इनटू द रीजन ऑफ शैडो। जहाँ पे शैडो होती है वहां पे पहुंच जाती है लाइट, है ना, बिकॉज ऑफ डाइवर्जिंग नेचर ऑफ दैट पॉइंटेड सोर्स, है ना। Also alternate bright and dark fringes are obtained. ठीक है, it is more prominent when the slit size is comparable to wavelength. यहाँ पे सपोज सोर्स है, लाइट ऐसे जानी चाहिए, है ना, लेकिन बेंड हो गई है, इधर भी बेंड होती है, इधर तो पहले से ही लाइट है तो पता नहीं लगता, तो आउटवर्ड बेंडिंग जो है शैडो पार्ट में भी जाने की टेंडेंसी, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड योर डिफ्रैक्शन फिनोमिना। डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट अपने इसमें है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क के एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें, है ना। तो लेट अस सी, ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है। हमें यहाँ पे हम क्या निकालने वाले हैं कि ब्राइट, ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी विल बी, पॉइंट पी पर डार्क होगा या ब्राइट होगा, ये वाला। यहाँ पे सपोज पॉइंट पी है, वेदर दैट पॉइंट पी इज ब्राइट और डार्क, है ना। यहाँ पे देखो डार्क है, उससे ऊपर ब्राइट है, एंगल बढ़ने से
सेंटर से एंगल बढ़ने से अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलती है हमें, तो उनकी लोकेशन निकालनी, कंडीशन निकालनी है। डू यू नो द एक्सप्लेनेशन? क्या कंडीशन है डार्क के लिए, क्या कंडीशन ब्राइट के लिए, क्या कंडीशन होती है, डार्क के लिए क्या कंडीशन होती है? टेल सी वन बाय वन। ठीक है, तो विल नॉट ज्वाइन अगेन, अभी 6 मिनट्स आर देयर, तो अभी मुझे अर्जेंट काम है, तो आफ्टर दैट वी विल नॉट ज्वाइन। नेक्स्ट क्लास विल बी डे आफ्टर टुमारो, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो रिफर डायग्राम। हाँ, तो ये जो है यहाँ पे ये स्लिट है, अपनी स्लिट विड्थ ऐसी वाली, ये देखो ये वाली, ये जिसकी साइज विड्थ ए है, तो क्रॉस सेक्शनल व्यू ए है यहाँ से यहाँ तक। इसमें थोड़ा बड़ा दिखाया, नैरो होती है इसलिए। पॉइंट पी जो है फार अवे है ना स्क्रीन पर, ये डिस्टेंस जो है मीटर्स में होती है स्क्रीन की डिस्टेंस, और ये माइक्रोमीटर है ना, बहुत कम रहती है। तो यहाँ से जो है सेंटर से जो इतने एंगल बन रहा है स्क्रीन पर पॉइंट पी विच इज इन मीटर्स, तो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाते हैं, तो पॉइंट पी इज फार अवे, और ये बहुत नैरो है स्लिट, तो एंगल्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो पॉइंट पी के लिए पाथ डिफरेंस जो है, अच्छा इसमें क्या करना पड़ता है देखो, तो ये एक्सप्लेनेशन दे दिया, थीटा इज द एंगल विद द लाइन MC, ये एंगल विद द लाइन MC, ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बोलेंगे, कॉल्ड एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर पर्टिकुलर पॉइंट P। ऑलराइट, तो स्लिट को सेंटर ऑफ द स्क्रीन जो होगा वहां पे सभी वेव्स का पाथ डिफरेंस 0 होगा, जितनी भी वेव्स होंगी करस्पॉन्डिंग नीचे से भी आएंगी ऊपर से भी, तो सी पर जो है पाथ डिफरेंस 0, तो वहां पे ब्राइट फ्रिंज बनती है जिसको सेंट्रल मैक्सिमम बोलेंगे CM। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन हमने लिख दिया यहाँ पे, एट सेंटर C on the screen theta is 0 and path difference is 0 for all the waves, and that will be bright called central maximum, है ना। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, है ना। इफ यू वांट टू सी द डायग्राम, ये इसको छोड़ दो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड दिस पॉइंट, ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है। फर्स्ट कंडीशन वी हैव एक्सप्लेन, सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, दैट वाज सेकंड कंडीशन। देखो कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, डिवाइड, ये फ्रेशनेल एंड फ्राउनहोफर, दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फ्राउनहोफर, और एक्सप्लेनेशन दिया फर्स्ट मिनिमा के लिए, फॉर पी पॉइंट P पर सेंटर ब्राइट के बाद मिनिमम इंटेंसिटी की लाइन मिलेगी, 0 इंटेंसिटी की ऑलमोस्ट, इनफैक्ट 0 इंटेंसिटी की मिलेगी। तो पॉइंट P विल बी मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा के लिए उसने क्या बोला, स्लिट को 2 पार्ट में डिवाइड करो, a/2 नीचे और a/2 नीचे, मतलब a/2 यहाँ तक और नीचे का a/2, M1 देखो यहाँ से यहाँ तक का a/2 है, हमने M1 यहाँ पे लिया है, M1 और M2 यहाँ पे लिया है, और नीचे का पॉइंट, तो ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया। स्लिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया सिंबल्स यहाँ पर, डिवाइड द स्लिट इन 2 इक्वल हाफ, LM, अच्छा L ऊपर था, ठीक है, और MN, ठीक है, ईच ऑफ साइज a/2, ऊपर का हाफ a/2, नीचे का हाफ a/2, फॉर पॉइंट M1, एक ऊपर वाले हाफ में एक पॉइंट M1 है, और उससे a/2 नीचे लोअर हाफ में M2 रहेगा, ठीक है, वही डायग्राम है। एट डिस्टेंस a/2, M1 से जो वेव जाएगी P पर, और a/2 डिस्टेंस से उसके सेकंड हाफ से जो है a/2 नीचे पर दूसरी जो वेव जाएगी P पर, अगर इसके वाइब्रेशन अप होंगे तो इसके वाइब्रेशन नीचे होंगे, तो पॉइंट P विल बी डार्क, अपोजिट फेज में जाएगी। तो डिवाइड द स्लिट इन 2 इक्वल हाफ, LM and MN, each of size a/2, for every point M1 in the upper half, there is point M2 in the lower half, such that distance between M1 and M2 is a/2, and path difference between M1 and M2 at point P पर path difference जो है दोनों का कितना डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ से जो ट्रेवल कर रहा है और ये एक्स्ट्रा, ये इतना, तो ये वाला बच जाएगा डिस्टेंस दिस मच, ये M2P
टोटल कितना हो गया M2P, यहाँ पे P है और ये M1P, तो दोनों का डिफरेंस M2P माइनस M1P, ये वाला आएगा डिफरेंस x के बराबर, दैट विल बी इक्वल टू x। और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा के क्लोज, वेरी वेरी क्लोज टू थीटा आता है। तो यहाँ से देखो x विल बी, ये जो पार्ट डिफरेंस है sin थीटा विल बी x अपॉन a बाई 2, यहाँ पे देखो sin थीटा इज x अपॉन a बाई 2, x इज इक्वल टू a बाई 2 sin थीटा, x इज इक्वल टू a बाई 2 sin थीटा, ये हमने अलग से प्रूव कर दिया था, पहले हमने डायरेक्ट लिख दिया था। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू a बाई 2 sin थीटा, और ये जो x इज इक्वल टू a बाई 2 sin थीटा है, अगर ये लैम्डा बाई 2 के बराबर हो गया तो पॉइंट विल डार्क, फर्स्ट डार्क होगा वो, पॉइंट P विल बी फर्स्ट डार्क। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, a sin थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ M1 विल बी कैंसल्ड बाय M2, M1 का जो कंट्रीब्यूशन होगा लाइट का, M2 उसको कैंसिल कर देगा, M2 से जो वेव आएंगे ऐसा। ऐसे ही दूसरे पॉइंट थोड़ा नीचे ले लो, N1 ले लो, उससे नीचे N2 ले लो a बाई 2, तो N1 की जो वेव आएंगी P पर, N2 उसको कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से ऊपर के हाफ की वेव सारी नीचे के हाफ के वेव से कैंसिल हो जाएंगी पॉइंट P पर, दैट विल बी द फर्स्ट मिनिमा। ऐसे ही सेकंड मिनिमा के लिए, सेकंड मिनिमा थोड़े हायर एंगल पे मिलेगा ऊपर, उसमें स्लिट को उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है ना। तो सपोज फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर के बीच में डिस्टेंस N1 एंड N2 पॉइंट लिए a बाई 4 पर लिया हमने, इसकी जो वेव पहुंचेगी और इसकी वेव पहुंचेगी आउट ऑफ फेज पहुंचेगी लैम्डा बाई 2 पर। यहाँ से फिर से देखो पार्ट डिफरेंस का क्या आएगा, यहाँ से देखो sin थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a बाई 4, x इज इक्वल टू a बाई 4 sin थीटा, और इनकी जो वेव्स हैं दे विल बी आउट ऑफ फेज बाय लैम्डा बाई 2, फिर से वो डार्क होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा। तो a sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो 4 क्वार्टर में स्लिट विथ डिवाइड हुई, फर्स्ट क्वार्टर की सेकंड क्वार्टर ने कैंसिल कर दी, और थर्ड क्वार्टर की फोर्थ क्वार्टर a बाई 4 ने कैंसिल कर दी, फिर से डार्क मिल गई हमें वहां पे 2 लैम्डा। तो सेकंड के लिए 2 लैम्डा, NH के लिए n लैम्डा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा डार्क फिल्म, डार्क के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम रोक देंगे, वेयर n बीइंग द इंटीजर एक्सेप्ट 0, है ना। फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा बोलते हैं उनको, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, एंड 1 के लिए n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 के लिए 2 पुट करेंगे। इंटरफेरेंस में n लैम्डा किसके लिए मिलता था, कंस्ट्रक्टिव कंडीशंस के लिए मिलता था, यहाँ पे थोड़ा रोल रिवर्सल हो गया, ठीक है। तो कंडीशन समझ में आ गई, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। यस फर्स्ट मिनिमा कैसे मिलता है, स्लिट के 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन सेकंड कैंसिल कर देता है। सेकंड मिनिमा थोड़े हायर एंगल पे मिलता है, उसमें स्लिट को 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, फर्स्ट का सेकंड कैंसिल करता है, थर्ड का फोर्थ करता है, उससे ऊपर फिर तुम्हारा फर्दर डिवीजन होता जाएगा, डार्क फ्रिंजेस मिलती जाएंगी, है ना। तो ये कंडीशन याद कर लो, कल हम फिर देखेंगे परसों कंस्ट्रक्टिव का, और आगे फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या होता है और लोकेशंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। और पोलराइजेशन इस बार नहीं है तुम्हारा, बोर्ड में नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए